स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीक में हमने पढ़ा था कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि जहाँ पे किसी पर्सन या तो फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस या तो फिर किसी पर्टिकुलर थिंग का जो है नाम आता है उसको हम जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जैसे डेज है, मंथ है, इस तरह से हम किसी चीज़ को बुलाते हैं जिसको पर्टिकुलर नाम नहीं देते, उसको हम जो है कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट वीक में सीखा था। अभी जो है हम कॉमन और प्रॉपर नाउन की कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है हमारे, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हमें 12 सेंटेंसेस दिए हैं। उनमें जिसमें कॉमन नाउन होगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे और जिसमें प्रॉपर नाउन होगा उसको हम सर्कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं। मासा हैज़ अ डॉग नेम्ड टिमी। मासा के पास एक डॉग है जिसका नाम टिमी रखा है। तो मासा क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, तो उसको हम मासा जो पर्टिकुलर नेम है तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया, तो उसको हम सर्कल कर देंगे। डॉग क्या है, कॉमन है, क्योंकि डॉग्स का भी नाम होता है। ठीक है, तो वो कॉमन है तो उसको अंडरलाइन कर दिया। टिमी जो है उस डॉग का नाम है तो क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे ही बकरू इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। बकरू कोई लड़का है जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो बकरू क्या हुआ, किसी पर्सन का नाम है ना, तो प्रॉपर नाउन हो गया, तो सर्कल कर दिया। बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। बॉय हम किसी को भी बुला सकते हैं। दिस इज ए पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। यह जो पिक्चर है वो जवाहरलाल नेहरू की है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो जो है प्रॉपर नाउन आएगा। इट वॉज अ वेरी बिजी डे एज अनांसी हैड टू मेक अ प्लान। वह एक बहुत बिजी दिन था जिस तरह से अनांसी ने प्लान बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे डे क्या हो गया, कॉमन। वीक का मतलब डे लिखा है, ऐसे नहीं लिखा संडे था, मंडे था, उस दिन कौन सा डे था, इस तरह से नहीं लिखा है। तो सिर्फ डे लिखा है तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे, जस्ट बिकॉज हियर इज कॉमन नाउन। इफ हियर इज राइट डाउन द संडे, मंडे like that, then we will do circle here. Anansi is proper noun क्योंकि किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम दिया गया है। ठीक है, फिर फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है, ब्लैक ब्यूटी इज अ क्लासिक नॉवेल। अब यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी जो है वो प्रॉपर बुक का नाम दिया है, तो ये जो है प्रॉपर नाउन हो गया। फिर पिज़्ज़ा, पॉपकॉर्न एंड आइसक्रीम वर सर्व्ड एट द पार्टी। पिज़्ज़ा, पॉपकॉर्न और आइसक्रीम जो है वो सर्व किए गए थे पार्टी में। तो ये जो है, ये जो थिंग है ये पर्टिकुलर चीज़ों के नेम हैं, तो यहाँ पे हम जो है सर्कल करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे पार्टी, कौन सी पार्टी ये नहीं लिखा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हैं वो आपको खुद से करने हैं। इनमें फाइंड आउट करना है कि किस में कौन सा जो है वो प्रॉपर नाउन है,
को आपको जो है सर्कल करना है और कॉमन नाउन को आपको अंडरलाइन करना है, जिस तरह से मैंने बाकी के 6 सेंटेंस बताए हैं सेम उसी तरह से। तो चलिए अभी हम देखते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 जो है उसमें लिखा है मैच ईच कॉमन नाउन गिवन बिलो विद इट्स अ प्रॉपर नाउन। नीचे हमें एक साइड पे कॉमन नाउन दिए हैं, एक साइड पे प्रॉपर नाउन दिए हैं। तो जो हमें नीचे कॉमन नाउन दिए हैं उनको हमें उनका प्रॉपर नाउन क्या है इधर मैच करना है कि कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन क्या होगा, वो चीज़ हमें मैच करनी है। तो चलिए देखते हैं। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हम यहाँ पे देखेंगे। अकबर कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती, जियांग कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती, ताजमहल भी कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती, एसटी पेटर हाई स्कूल ये भी कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती। तो लैंग्वेज क्या है? चाइनीज़। चाइनीज़ इज़ द लैंग्वेज। तो चलिए हम लैंग्वेज को इससे मैच कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है? बॉय। तो बॉय का जो है बॉय है, ये तो कॉमन नाउन है, लेकिन अब किसी लड़के का नाम ढूंढना पड़ेगा तो ही हमें इसका प्रॉपर नाउन वो होएगा। तो यहाँ पे किसी लड़के का नाम देखते हैं, तो ये रहा जियांग, ठीक है। बॉय का जो प्रॉपर नाउन क्या हुआ? जियांग। फिर है किंग। तो किंग कौन है? अकबर। फिर है कार। तो कार जो है कॉमन नाउन है। अब हमें किसी पर्टिकुलर कार का नाम ढूंढना है, तो देखते हैं किसी ब्रांड का नाम ढूंढना है जिसकी कार बनी हो। तो ये हो गया कार का नाम। ये जो मर्सिडीज बेंज लिखा है ये कार का नाम हो गया। फिर है स्कूल। तो चलिए स्कूल का नाम देखते हैं। एसटी पेटर हाई स्कूल, ये पहले से ही दिख रहा है हमें, इतना लंबा लिखा है। तो चलिए अब मैंने आपको 5 सेंटेंस मैच करके बता दिए हैं। यहाँ पे उनके कॉमन नाउन दिए थे, इधर मैंने प्रॉपर नाउन ढूंढे, उसमें फाइंड आउट किए। तो इसी तरह से आपको है ना बाकी के 5 सेंटेंस के प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करने हैं इसमें, ठीक है। अभी हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। 2 एक्टिविटी हम कर चुके हैं, अभी 3rd एक्टिविटी जो है उसमें क्या दिया है? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स वेर एवर नेसेसरी। जहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंस दिया है, हमें 4 सेंटेंस दिए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? जहाँ पे प्रॉपर नाउन हो ना उसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। सेंटेंस को ऐसा का ऐसा ही लिखना है, जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना है। सेंटेंस प्रॉपर ही है, लेकिन उसको क्या करना है, उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो है प्रॉपर नाउन है, और उस प्रॉपर नाउन को हमें उस कैपिटल लेटर में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, अनांसी हैड 2 sons, इंतिकुमा एंड कुवेकुत्सीन, ठीक है। तो अनांसी जो है वो प्रॉपर नाउन है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये जो है प्रॉपर नाउन हुआ। फिर उस अनांसी के 2 लड़के हैं, तो लड़कों का नाम भी दिया है आगे, तो ये भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। तो चलिए हम इसको रीराइट करते हैं ऐसा कैसा। अनांसी हैड 2 sons, इंतिकुमा
एंड वे both seen वे कुछ सीन। ठीक है, इस तरह से मैंने फर्स्ट सेंटेंस को जो है आपके लिए रीराइट कर दिया है, इसमें जो प्रॉपर नाउन थे। अब बाकी के जो 3 सेंटेंस है ना, वो आपको खुद से इसमें देखना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, और उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रॉपर नाउन जो है वो फाइंड आउट करना है, देन एज इट इज आपको सेंटेंस को लिख देना है। ठीक है, ये जो है आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आपको जो है ये मैंने लास्ट 2 एक्टिविटी में भी आपको होमवर्क बताया है, वो सारा आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।